मिसेज देशपांडे की समीक्षा। नागेश कुकुनूर की बहुआयामी मनोवैज्ञानिक अपराध थ्रिलर में माधुरी दीक्षित ने एक दमदार और रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रदर्शन किया है, जो अंतिम एपिसोड तक दर्शकों को बांधे रखता। नागेश कुकुनूर की फिल्म मिसेज देशपांडे एक रोमांचक मनोवैज्ञानिक अपराध थ्रिलर है, जिसे माधुरी दीक्षित के संयमित और मार्मिक अभिनय ने और भी बेहतर बना दिया है। इस फिल्म में माधुरी एक जेल में बंद सीरियल किलर की भूमिका निभाती है, जिसे एक भयावह जांच में वापस खींच लिया जाता। श्रीमती देशपांडे की समीक्षा। माधुरी दीक्षित में एक ऐसी गहन तीव्रता झलकती है जो लगभग राजसी लगती है, मानो कुछ किरदार उनके शरीर में ताजपोशी के साथ ही जन्म लेते हैं। दशकों और बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं में उन्होंने उपस्थिति की एक दुर्लभ लचीलता साबित की है, एक भूमिका में इस तरह ढल जाने की क्षमता कि वह अभिनय से कहीं अधिक एक रहस्योद्घाटन जैसा लगे। चाहे वह मजामा में पल्लवी पटेल हो, एक दबी हुई गृहिणी जो आत्मस्वीकृति की कगार पर खड़ी है, कलंक में बहार बेगम हो, एक दरबारी जो गरिमा और शांत घावों से घिरी हुई है, या हम आपके हैं कौन में संस्कारी निशा चौधरी हो, दीक्षित ने केवल अपने अभिनय से ही दृश्य के भावनात्मक तापमान को बढ़ा दिया है। और नागेश कुकुनूर की फ्रेंच मिनी सीरीज ला मांटे के भारतीय रूपांतरण मिसेज देशपांडे को देखने के बाद ये कहना सुरक्षित लगता है कि उन्होंने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। यह एक चतुर, हालांकि अपूर्ण थ्रिलर है जो याकुत्स्क में अस्तित्व की लड़ाई की तरह खुलती जाती है, परत दर परत, और जितना आप परतें हटाते जाते हैं, उतना ही आपको एहसास होता है कि आप सिर्फ देख नहीं रहे हैं, बल्कि डूब रहे हैं। कहानी की शुरुआत किसी सनसनीखेज खबर की तरह होती है। हत्याओं की एक नई श्रृंखला ठीक उसी तरीके से घटित होती है जैसे 25 साल पहले एक जेल में बंद सीरियल किलर ने की थी। सहयोग की कोई गुंजाइश न होने के कारण कानून प्रवर्तन एजेंसियां मूल हत्यारे श्रीमती देशपांडे को एक सुरक्षित स्थान पर भेज देती हैं ताकि उभरते हुए नकलची को पकड़ने में मदद मिल सके। माधुरी दीक्षित ने श्रीमती देशपांडे का किरदार इतनी संयमित ढंग से निभाया है कि वह नाटकीयता से कहीं अधिक भयावह प्रतीत होता है। वह सहयोग करने के लिए सहमत हो जाती है, लेकिन एक शर्त पर वह केवल इंस्पेक्टर तेजस फड़के सिद्धार्थ चंदेकर द्वारा अभिनीत के साथ काम करेगी, जिन्हें यह नहीं पता कि वह उनकी मां है। कहानी का सूत्र सीधा, बेचैन करने वाला और मनोवैज्ञानिक संभावनाओं से भरपूर है, क्योंकि यह मामले को सही तौर पर एक प्रक्रियात्मक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन इसके मूल में ये गहराई से व्यक्तिगत है। पहला एपिसोड आपको कहानी में ढालने में जरा भी समय नहीं लेता। कुछ ही मिनटों में एक हत्या घटित होती है जो अपनी बारीकी से और भयावहता से आपको झकझोर देती है। एक अभिनेता का गला पतली, चमकीले हरे रंग की रस्सी से घोंट दिया जाता है। ये दृश्य एक चेतावनी की तरह स्मृति में बस जाता है। हत्यारा अभिनेता की एक ट्रॉफी उसके हाथों में रख देता है, फिर उसकी आंखों को इस तरह चिपका देता है कि वे बंद न हो सके, जिससे मृत व्यक्ति घूरने के लिए मजबूर हो जाता है। जब वरिष्ठ IPS अधिकारी अरुण खत्री, जिनका किरदार प्रियांशु चटर्जी ने निभाया है, वहां पहुंचते हैं, तो उन्हें धुंध की तरह एक जानी पहचानी घटना का एहसास होता है। उन्होंने ये सब पहले भी देखा है। उन्होंने 25 साल पहले इसी तरह की हत्याओं की जांच की थी। उन्होंने अपराधी को पकड़ा था। वह श्रीमती देशपांडे थीं, लेकिन श्रीमती देशपांडे हैदराबाद की जेल में जीनत के नाम से रह रही थी। खत्री शुरू से ही जानता था कि यह उनका काम नहीं है। यह नकल है, जो अपराध में एक तरह की भक्ति होती है। एक हत्यारा न केवल तकनीक बल्कि मिथक भी उधार लेता है। जेल के अंदर श्रीमती देशपांडे को रसोई में काम करते हुए दिखाया गया है। ये घरेलू दृश्य लगभग रहस्यमय है और उस राक्षस की छवि को और भी जटिल बना देता है। खत्री मदद के लिए उनके पास जाता है। वह मान जाती हैं, लेकिन फिर से केवल अपनी